जिला गाजियाबाद, कोतवाली इंदिरापुरम, सेक्टर 7, वसुंधरा, उत्तर प्रदेश। कोतवाली के अंदर पुलिस गिरफ्त में खड़े ये दो चेहरे पहचान लीजिए। इनकी तस्वीर अपने जहन की दीवार पर चस्प कर लीजिए। पुलिस का मेहमान बनने के बाद भले ही इन्हें सांप सूंघ गया हो, इनकी हवा निकल गई हो, लेकिन असलियत जानकर आप भी सन्न रह जाएंगे। शराफत से इन दोनों का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। चलिए इनकी करतूत आम की जाए, उससे पहले इनका तारुफ करवा दें। नाम राजेश, उम्र तकरीबन 35 साल, पेशा स्कूल बस ड्राइवर, इल्जाम बलात्कार की कोशिश। नाम अशोक, उम्र तकरीबन 40 साल, पेशा स्कूल बस कंडक्टर, इल्जाम बलात्कार की कोशिश। जी हां, यही नाम, काम और इल्जाम है इन पर। 7 साल की एक बच्ची के साथ छेड़छाड़, दुष्कर्म करने की कोशिश। राजेश और अशोक गाजियाबाद के एक नामी गिरामी स्कूल की बस के ड्राइवर और कंडक्टर हैं। बच्ची को सुबह घर से लेना और दोपहर तक घर छोड़ना। लेकिन इन्होंने अपनी उम्र, पेशा सब दागदार कर दिया और बच्ची के साथ अपनी हवस की आग बुझाने की कोशिश की। बच्ची की उम्र करीब 6 और 7 के आसपास बताई जाती है। घटनाक्रम के अनुसार स्कूल के ड्राइवर राजेश और कंडक्टर अशोक, जो मूल रूप से हरदोई के निवासी हैं, ये बच्चों को सुबह घर से पिकअप करके स्कूल ले आते थे और शाम को 2 बजे के बाद घर ड्रॉप कर देते थे। जिसमें एक बच्ची ने अपनी मां से शिकायत किया, उसके साथ छेड़खानी की गई है और उसके साथ अप्राकृतिक संबंध बनाने का प्रयास किया गया है। बच्ची इनकी हवस का शिकार बनते बनते रह गई, लेकिन इनकी पोल उस वक्त खुल गई जब 7 साल की उस बच्ची ने राजेश और अशोक की हरकत घर वालों को बयां कर दी। बच्ची का परिवार इंदिरापुरम कोतवाली पहुंचा और दोनों के खिलाफ तहरीर दर्ज करवा दी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए ड्राइवर राजेश और कंडक्टर अशोक को गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में थाना इंदिरापुरम पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत कराया गया और दोनों ड्राइवर और कंडक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारी तफ्तीश जारी है और शीघ्र ही उन्हें न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे और आरोप पत्र प्रस्तुत करेंगे। राजेश और अशोक की करतूत ने स्कूल की साख पर भी पट्टा लगा दिया है। फिलहाल पुलिस दोनों से पूछताछ में जुटी है, लेकिन ये वारदात साबित करती है कि आखिर इंसान चाहता क्या है, क्यों उसकी संवेदनाएं दम तोड़ती जा रही हैं और क्यों लगातार इंसानियत शर्मसार की जा रही है। बीजमा, गाजियाबाद समाचार प्लस। इकतीस अगस्त 2012 उस नाबालिग लड़की के लिए मनहूस दिन बन गया। पड़ोस के गांव के एक युवक ने स्कूल से लौटते वक्त उसकी आबरू से जमकर खिलवाड़ किया। लड़की इस प्रताड़ना से गुजरी, लेकिन देखिए हमारी यूपी पुलिस कितनी काहिल है कि अब 7 दिन बीत गए,
फिर भी न्याय के लिए पीड़ित और उसका परिवार दर दर की ठोकर खा रहे हैं। आप भी देखिए ये खास रिपोर्ट। हैवानियत की हद, एक वहशी की घिनौनी करतूत, नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर बनाया अपनी हवस का शिकार। वारदात के 7 दिन बाद भी लड़की को नहीं मिला इंसाफ, दर दर की ठोकर खाने को मजबूर। धुंधली तस्वीर के पीछे अपने पिता के साथ बैठी इस नाबालिग लड़की का चेहरा और नाम आम नहीं किया जा सकता। सवाल इस लड़की के भविष्य से जुड़ा है, लेकिन वो हकीकत जरूर बयां करेंगे जिसकी ये लड़की शिकार बनी है। लड़की का दामन दागदार किया गया है। एक हैवान की दरिंदगी का शिकार बनी है ये नाबालिग। ये नाबालिग लड़की खौफ में है। जहन में वही बात बार बार दस्तक दे रही है। लड़की की मां ने तो पड़ोस गांव के रहने वाले एक युवक ने उसकी अस्मत से जमकर खिलवाड़ किया है। तो हमें गाड़ी बैठ गए। जब गाड़ी बैठ गए तो बोला कि अरे चलो हमारे एजेंसी से फोन आ गया है, हम एजेंसी पे जा रहे हैं। तो हमने कहा हमें यहीं उतार दो, हम नहीं जाएंगे एजेंसी पे। तो बोला नहीं जरा सी देर लगेगी, चलो। जब भी एजेंसी पे गए तो हमारी गाड़ी नहीं रोकी और सीधे ले चले गया। तभी मेरे साथ में मुंह जाके उसने बदतमीजी की, हमारा गला दबाया मेरा। तभी मैंने बहुत नहरे किए, नहरे करने में भी उसने मुझे बहुत मुश्किल से कोई मलम पड़ गया जिनका उसने मुझे छोड़ के गाड़ी लेके भाग गया। उसी जंगल में से मैं अकेले रोते हुए घर पे पहुंची, तभी मैं अपने माता पिता के लिए लेके आई। इंसानियत की साख पर बट्टा लगाता ये मामला बरेली के थाना मीरगंज इलाके का है। घर वालों की माने तो सब कुछ वक्त के मुताबिक चल रहा था, लेकिन एक अनहोनी ने घर पर दुखों का पहाड़ तोड़ दिया। तारीख 31 अगस्त 2012। लड़की स्कूल गई थी। छुट्टी के बाद स्कूल के बाहर खड़ी लड़की अपने भाई का इंतजार कर रही थी। अचानक पड़ोस गांव का रहने वाला सोमपाल नाम का एक शख्स नाबालिग बच्ची को बहला फुसलाकर अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर ले गया और फिर उसकी मासूमियत रौंद डाली। लड़की किसी तरह घर पहुंची और घर वालों को अपनी आप बीती बताई। घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। आनन फानन में घर वाले लड़की को साथ लेकर पुलिस के पास पहुंचे, लेकिन पुलिस का असल चेहरा सामने आ गया। आरोपी के रसूख के आगे पुलिस भी घुटने टेकती नजर आई। लड़की 7 दिन पहले यौन प्रताड़ना का शिकार बनी, लेकिन आज तक पीड़ित परिवार इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। थाने रिपोर्ट करने आया। थाने रिपोर्ट लिखने को ऐसे तैयार थे। लिखने के बाद रिपोर्ट लिखते ही लिखते कोई फोन आया। फोन आते ही उन्होंने लड़की को लेडीज पुलिस से हड़का के और लड़की के बयान पलट के लड़की से डर पा गए, ये होगा वो होगा, तेरे साथ तेरे माँ बाप सब बंद हो जाएंगे, अब ये होगा। इसके बाद उन्होंने रिपोर्ट 354 की धारा लगा के रिपोर्ट कर दी। लड़की को धोखा देकर अगवा किया गया, बलात्कार किया गया, लेकिन पुलिस सोती रही। पुलिस को सारी हकीकत बयां की गई, तब भी पुलिस नींद से नहीं जागी। 7 दिन तक लगातार गुहार लगाई गई। आला अधिकारियों से गुहार लगाने के बाद अब पुलिस कार्रवाई करने की बात बोल रही है।
उसकी इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी, उसका मेडिकल हो जाएगा, मेडिकल के आधार पर जो भी कार्रवाई होगी। क्योंकि देखिए, एक बात होती है जुबानी किसी ने कह दी, एक होता है सपोर्टेड बाय मेडिकल रिकॉर्ड एंड अदर विटनेसेस। अगर ऐसा कुछ होगा तो निश्चित रूप से 376 में चार्जशीट लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। परिंदा खुली हवा में सांस ले रहा है। एक लड़की की जिंदगी तबाह कर वो आराम से जी रहा है, लेकिन पुलिस अब भी लड़की का बयान नहीं ले रही और न ही आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई कर रही है। बेहद शर्मनाक बात है। अनूप मिश्रा, बरेली, समाचार प्लस। मोहब्बत के परिंदे जब खुले आकाश में उड़ते हैं तो उन्हें कैद करना आसान नहीं होता, लेकिन कभी कभी इनका हाल उन पंछियों की तरह होता है जिन्हें कैद करने में नाकाम रहने पर शिकारी गोली मार देता है। आगरा में एक ऐसा ही मामला सामने आया है। यहां एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करने वाले एक प्रेमी जोड़ी के साथ वो हुआ जिसकी उम्मीद उन्होंने शायद ही की होगी। खेत में पड़ा ये शव उस युवक का है जिसने एक लड़की से बेइंतहा मोहब्बत की थी। लड़की भी इस युवक के इश्क की गिरफ्त में थी, लेकिन किसी को मोहब्बत के इन परिंदों का यूं खुले वादियों में उड़ना मंजूर नहीं था। उसने पहले तो इन्हें कैद करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन जब लगा कि इन्हें परंपराओं की जंजीरों में बांधना मुमकिन नहीं है तो चुन लिया एक खौफनाक रास्ता और फिर बनाई गई 2 जिंदगियों को खत्म करने की योजना। जी हां, मौत। इन्हें दी गई मौत की सजा। पहले लड़की की हत्या की गई और फिर इस आशिक की जिंदगी खत्म कर दी गई। उसको उसी के परिवार वालों ने मार के कल इसके खिलाफ FIR दर्ज करा दी। ठीक है। और उन्होंने धमकियां दी थी जिसकी हमने मतलब SP राजा धौलपुर के लिए एक फैक्स भी किया है। ठीक है। हाँ। क्या इन दोनों का अफेयर चल रहा था? हो सकता है। दोनों का। इसमें जो लड़की की हत्या हुई है उसमें इसको नामजद कराया था, आज इसकी हत्या हो गई। तुम्हें क्या लगता है इसकी हत्या के परिवार, लड़की के परिवार जिन्होंने लड़की के परिवार वालों ने की है? मामला आगरा के थाना शमशाबाद का है। यहाँ के गांव गढ़ी छान शामवीर नाम के एक युवक का शव मिला है। शामवीर राजस्थान के धौलपुर के राजखेड़ा इलाके का रहने वाला था। वो राजखेड़ा की ही रहने वाली एक लड़की से बेइंतहा प्यार करता था, लेकिन किसी को ये मंजूर नहीं था। उसने पहले तो शामवीर की प्रेमिका की हत्या कर दी, जिसके एवज में लड़की के घर वालों ने शामवीर पर थाने में हत्या की तहरीर दर्ज करवाई। लेकिन लड़की की हत्या के दूसरे दिन शामवीर का शव भी आगरा के गांव गढ़ी थान में मिला। जैसे ही गांव वालों को इस बात की खबर मिली, भीड़ मौके पर उमड़ने लगी। इस दौरान लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शामवीर के शव को कब्जे में लेकर मृतक के घर वालों को इत्तला दी। अब घर वाले शमशाबाद थाने में मौजूद हैं और लड़की के घर वालों पर हत्या का इल्जाम लगा रहे हैं। पुलिस भी इसे ऑनर किलिंग का ही मामला मानकर चल रही है, लेकिन हत्या और आत्महत्या की गुत्थी में अभी भी उलझी है। आज थाना शमशाबाद क्षेत्र में एक शव मिला है और ऐसा लगता है कि उसने आत्महत्या किया है, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई है। लेकिन वास्तविक मृत्यु कैसे हुई है पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा। ये सब प्रेमी प्रेमिका थे, कोई ऑनर किलिंग का मामला हो सकता था क्या? ये दोनों प्रेमी प्रेमिका थे और ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलेगा कि इसमें ऑनर किलिंग का मसला है कि नहीं है। और वैसे प्रथम दृष्टया ऐसा ही लग रहा है। फिलहाल पुलिस ने शामवीर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है और धौलपुर पुलिस से संपर्क कर एक जांच टीम रवाना कर दी है। लेकिन एक बार फिर प्रेमी जोड़े का प्यार ऑनर किलिंग की भेंट चढ़ गया। शिव चौहान, आगरा समाचार प्लस।